हेलो स्टूडेंट्स, एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मिलते हैं जीएस की नई क्लास के साथ, जिसका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी में समरी के साथ देखेंगे और आगे के जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में मिलेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में दिए जाएंगे। ठीक है, देख आप आगे चल के आगे वीडियो में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर ए क्या है, 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को 1911 को। ठीक है, कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था, कलकत्ता में। ठीक है, इसे गाने में 52 सेकंड लगे थे। कितने सेकंड लगे थे, ओनली 52 सेकंड। भारत में राष्ट्रीय गान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया था। 24 जनवरी और 1950 को ग्रहण किया गया था, यानी कि अपनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि 1961 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस ने क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ संगठन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज्य की मांग। तो क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ संगठन। ठीक है, क्या किया था, मुस्लिम लीग के साथ संगठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर जो आंसर ये है ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। ठीक, इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम एवं गरम दल एक साथ आए थे, जिसके लिए तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। ठीक, किसने किए थे, तिलक एवं एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो क्या हुआ, मुस्लिम लीग के साथ संगठन किया था। लखनऊ समझौता 1961 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने संगठन किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ, कौन सी सन में अध्यक्षता की थी, 1922 गया, 1923 दिल्ली, 1924 बेलगाम और 1925 कानपुर। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, 1924 बेलगाम। ठीक है, बेलगाम में। ठीक, महात्मा गांधी ने केवल एक ही बार वर्ष 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ओनली एक बार ही की थी। ठीक है, वो भी क्या आंसर होगा, 1924 में की थी। ठीक है, और कहाँ की थी, बेलगाम में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। 1923 में बने, 1932, 1938, 1941 और 1943। किस में बने थे, 1938, ऑप्शन बी। ठीक है, 1938 में बने थे। वो भी कहाँ बने थे, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में। हरिपुरा जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी में पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, एक बार और ये बने थे 1939 में। 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था वो था त्रिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरा अधिवेशन में ये 1939 में बने थे, किंतु कुछ मतभेदों के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये बने ही नहीं थे। ठीक है, तो एक ही बार, ओनली एक बार बने थे। कौन से बने थे, 1938 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए हुए थे। किस वर्ष गए थे, 1893 में, 1905, 1899, 1914। तो क्या होगा इसका आंसर, 1893। क्या होगा, 1893। ठीक, ए ऑप्शन सही है। तो गांधी जी जो है 24 वर्ष की उम्र थी तब 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दाता अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए भाप से चलने वाले जहाज, जो भाप से जहाज चलते थे, उसका नाम क्या था,
SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ गए हुए थे? डरबन। डरबन जो एक जगह है वहाँ पे ये डरबन गए हुए थे, वो भी भाप से चलने वाले जहाज से, ठीक है, जिसका नाम क्या था? SS सफारी। जिसका क्या नाम था? SS सफारी। जिसका क्या नाम था जहाज का जो भाप से चलता था? SS सफारी, ठीक। 24 वर्ष की उम्र में महात्मा गांधी जी गए हुए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, 13 मार्च 1922 और 5 फरवरी 1922। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है 4 फरवरी 1922, ठीक है। इसमें दिया हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जो दिया है तो इसमें अभी 5 फरवरी ही लगाएंगे, 5 फरवरी, क्योंकि ये जो कांड हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? गोरखपुर ज़िले में, ठीक। गोरखपुर ज़िले में चौरी चौरा नाम का एक स्थान है, वहीं पे हुआ था। उस स्थान पे किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण कुछ भीड़ ने, जो किसानों को गोली चलाई गई थी तो वहाँ पे कुछ भीड़ थी, उसने थाने में आग लगाती थी, थाने में आग लगा दी थी, जिसमें से 22 से 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। तो क्या था सही सटीक आंसर इसका? क्या है? 4 फरवरी 1922, ठीक है। इस ऑप्शन में 5 फरवरी दिया हुआ है तो 5 फरवरी ही लगाएंगे, ठीक है। अगर 4 फरवरी दिया होता तो 4 फरवरी ही आंसर में टिक करते, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विंस्टन चर्चिल को प्रतिक्रियावादी उपागम। नंबर 2 पे क्या? नमक कर के विरुद्ध। नंबर 3 पे क्या? अगस्त कर के विरुद्ध। और चौथा क्या? गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध। तो इसका क्या होगा? आंसर होगा बी, नमक कर के विरुद्ध होगा, ठीक है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 80 सहयोगियों, अपने जो उनके 80 सहयोगी थे उनके साथ पैदल चलकर 24 दिन तक पैदल चले थे, जिसमें से उन्होंने 24 दिन तक पैदल चले थे, ठीक है। जिसमें उन्होंने 390 किलोमीटर की यात्रा तय की थी, ठीक है। और फिर 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को तोड़ा, उसको भंग किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, ठीक। तो नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया था, ठीक। तो इसका क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कर के विरुद्ध था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या क्या? 1971, यहाँ 1971 लिखा, 1971 लिखा था, 1917 होगा यहाँ पे, ठीक। क्या होगा? 1917। तो पढ़ते हैं। 1917 में चनपड़ सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया गया था? तो किस राज्य में शुरू किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। कहाँ पे शुरू हुआ था? बिहार में। कहाँ पे हुआ था? 1917 में चनपड़ सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया गया था? यहाँ 1971 लिख गया था तो यहाँ पे 1917 होगा, ठीक है। 1917 ये लिखा हुआ है। 1917 में चनपड़ सत्याग्रह किस राज्य में शुरू किया गया था? तो किस में किया गया था? बिहार में। कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में, ठीक है। 1971 को बिहार में चंपारण में किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था। किसके लिए? किसानों के हक के लिए शुरू किया गया था सत्याग्रह। भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का कौन सा, एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह था वो कौन सा था? वो यही था, चनपड़ सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। किसने राजी किया था? राम कुमार शुक्ल थे, उन्होंने महात्मा गांधी को राजी किया था कि जो बिहार में आए और जो कृषकों की जो समस्या थी उसकी जांच करें, ठीक है। तो 1971 में चनपड़ सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में, ठीक है। और ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे उसमें किसने भाग लिया था? मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर। तो किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। ठीक, और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रहा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में केवल द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से द्वितीय सम्मेलन कौन सा था? 7 दिसंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक जो द्वितीय था गोलमेज सम्मेलन, उसमें सिर्फ महात्मा गांधी ने भाग लिया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? जब बाल गंगाधर की तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ, तो उसमें से एक मुसलमान भी थे। तो वो कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना AK आज़ाद, M.A. अंसारी। कौन थे? शौकत अली। जो शौकत अली थे उन्होंने महात्मा गांधी की अर्थी, जो महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा दिया था। ठीक है, अच्छा, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो उनके जो कंधा दिया गया था, मुसलमान ने दिया था महात्मा गांधी के साथ, वो कौन थे? शौकत अली। इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर किचलू शौकत अली। डॉक्टर किचलू शौकत अली इनका पूरा नाम था। ठीक है, और आगे के जो क्वेश्चन रह गए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भाग नंबर 2 में दिए जाएंगे। ठीक है।